द गिफ्ट यानी कि तोहफा, ऑफ अ बुक यानी कि किताब का, एक किताब का। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। गिफ्ट यहाँ पे आपका कॉमन नाउन है और बुक भी कॉमन नाउन है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने कहा के की, और ए जो है एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, इसका मुराद क्या हुआ? किताब का तोहफा। डिफरेंस, आजकल के दौर में बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं कि जो किताब को स्टडी करते हैं, किताब से नॉलेज बढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल अक्सर मोबाइल हाथ में आता है। अक्सर जो हमारी जो रूटीन बनी हुई थी जिससे हम किताबें नहीं पढ़ते हैं, यकीन करें इस किताब ना पढ़ने से हमें बहुत सारे नुकसान मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ डिफरेंस, जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश की वैकेबलरी और बहुत सारे ग्रामर, और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वैकेबलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, या आपके किड को भी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि द डस्टी यानी कि गर्द आलूद, रेतीला, ठीक है, ये गर्द आलूद, रोड यानी कि सड़क या रास्ता, ऑफ अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव का, शिमर्ड यानी कि चमकी या चमक रही थी, यानी कि वही जो रास्ता जो गांव जा रहा था वो सड़क जो है चमक रही थी। अंडर द हॉट आफ्टरनून सन यानी कि दोपहर के तेज या गरम सूरज के नीचे। ठीक है, वैन यानी कि जब, अ सिंपल बस यानी कि एक सादा सी बस, स्टॉप्ड यानी कि रुकी, नियर द ओल्ड बैनियन ट्री यानी कि पुराने बैनियन यानी कि बरगद के दरख्त के करीब। ठीक है, यानी कि एक बस आया एक गाँव में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था, तो वहाँ पे एक बैनियन ट्री था, उसके करीब एक बस रुकी। फ्रॉम इट यानी कि इससे, यानी कि इस बस से, स्टेप्ड यानी कि निकला या बाहर निकला, अ न्यू टीचर एक नया टीचर, होल्डिंग पकड़ते हुए यानी कि उसके हाथ में था, अ स्मॉल वुडन बॉक्स यानी कि एक छोटा सा, स्मॉल मतलब छोटा सा, वुडन यानी कि लकड़ी का, एक लकड़ी से बना हुआ, बॉक्स यानी कि डब्बा था, इन हिज हैंड्स यानी कि उसके हाथों में। ठीक है, डिफरेंस एक चीज़ नोट कर, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो डस्टी, इसके साथ साथ डिफरेंस आता है, यहाँ पे सुमाल है। ठीक है, इसके साथ साथ हॉट, और इसके साथ ये जो न्यू है ये अगेन सुमाल है। सही है, ये सारे क्या है? ये सारे एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करते हैं? किसी वर्ड को, जैसे कि आगे वाले डस्टी रोड, ये डस्टी क्या करते हैं? रोड को बयान करते हैं। ये किसी नाउन को उनको बयान कर देते हैं, ख़ासकर उसकी कलर को, उसकी हालत को, उसकी रंगत को, उसकी कंडीशन को। इन चीज़ों को जब बयान करें तो समझ लेना, उसकी साइज़ को, उसकी उम्र को। ठीक है, इन चीज़ों को बयान करें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे डस्टी बयान कर रहे हैं रोड की हालत को। ठीक है, हॉट जो है ये अगेन इसकी कंडीशन को बयान कर रहे हैं। सुमाल यहाँ पे जैसे देख रहे हो, सुमाल बेसिकली बयान कर रहा है साइज़ को, तो इस तरह से एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, एक टीचर तो बेसिकली आया। ठीक है, आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि नो वन न्यू यानी कि कोई भी नहीं जानता था, इन नो की सेकंड फॉर्म है, नहीं जानता था, दैट के इनसाइड दैट बॉक्स यानी कि उस बॉक्स के अंदर, उस संदूक के अंदर, वाज अ गिफ्ट यानी कि एक तोहफा था, गिफ्ट मतलब तोहफा था, दैट वुड क्वाइटली चेंज द फ्यूचर, जो क्या करेगा? क्वाइटली, खामोशी से, चेंज बदलेगा, द फ्यूचर मुस्तकबिल को, किन के? ऑफ द विलेज यानी कि गाँव के, फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी कि उसके बॉक्स में वो ऐसा गिफ्ट था, वो ऐसा तोहफा था जो क्या करता था? ज़िंदगी जो हमेशा के लिए जो फ्यूचर था गांव वालों का, उनका वो चेंज करता है। इस नेम यानी कि उसका नाम, वाज सर रहमान यानी कि उसका नाम सर रहमान था, अ काम एंड थॉटफुल मैन यानी कि एक पुरसकून, ठीक है, और सोचने वाला यानी कि अक्लमंद शख्स था। ऊ बिलीव जो समझता था, वैसे बिलीव का मतलब है मानना, इन द पावर ऑफ एजुकेशन जो तालीम की ताकत को मानता था या उस पर यकीन रखता था। ठीक है, रेफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, ऊ यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या करता है कि एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द विलेज स्कूल यानी कि जो गाँव का स्कूल था, वाज सुमाल यानी कि छोटा था, एंड ब्रोकन और टूटा हुआ था, यानी कि गाँव का जो स्कूल था वो सुमाल भी था, छोटा भी था और टूटा हुआ भी था।
विद क्रैक्ड वॉल्स यानी कि टूटी हुई दीवारों के साथ एंड अ वीक रूफ और एक कमज़ोर छत के साथ। द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे बैठे सैट यानी कि बैठे हुए थे ऑन द ओल्ड मैट्स यानी कि पुराने छटाइयों पर एंड और मैनी ऑफ देम और उनमें से बहुत से बच्चे एड नेवर ओन्ड अ सिंगल बुक और बहुत से बच्चों ने कभी भी एक किताब भी नहीं रखी हुई यानी कि उनको एक किताब भी नसीब नहीं हुए, उनके पास एक किताब भी नहीं हुआ है। बहुत से बच्चे वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे। आगे लिखा हुआ रेफरेंस कि ऑन इस फर्स्ट डे यानी कि अपने पहले दिन पर सर रहमान लुक्ड यानी कि सर रहमान ने देखा एट द स्टूडेंट्स यानी कि तलबा पर, तालिब इल्मों पर, केयरफुली यानी कि गौर से यानी कि बड़ी एहतियात से, देयर क्लोथ्स यानी कि उनके कपड़े, वर सिंपल यानी कि सादा थे, बट लेकिन देयर आइज़ यानी कि उनकी आंखें, वर ब्राइट यानी कि चमक रहे थे, विद क्यूरियासिटी यानी कि तजस्सुस से यानी कि उनको जानने का काफ़ी शौक था। ई स्माइल्ड यानी कि उसने मुस्कुराया यानी कि टीचर ने मुस्कुराया। यहाँ पे देख रहे हो ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, स्माइल आपका मैन वर्ब है यानी कि मैन एक्शन है। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। ई स्माइल्ड यानी कि उसने मुस्कुराया, वार्मली यानी कि गर्मजोशी से, ठीक है। एंड हाउ इंट्रोड्यूस्ड और क्या किया, तारुफ कराया, हिमसेल्फ अपने आप को। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो वार्मली, ठीक है। वार्मली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को या वर्ब को क्या करता है, उनकी मीनिंग में मॉडिफाई करता है। जैसे कि ई वॉक वो चलता है, किस तरह चलता है हमें मालूम नहीं जब तक हम एडवर्ब इसमें ना डालें। ई वॉक स्लोली वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ई वॉक फास्टली वो तेज तेज चलता है, ठीक है। यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ लॉन्ग स्पीच यानी कि बजाय तवील तकरीर के, ठीक है। ई आस्ट यानी कि उसने पूछा, दैम यानी उन्हें, अ सिंपल क्वेश्चन एक सादा से सवाल पूछी यानी कि बजाय अपने आप की, बजाय बड़ी तकरीर के उसने उनसे एक सादा सी सवाल पूछा। वो क्या था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, कि आप क्या बनना चाहते हो। बिकम मतलब बनना, आप क्या बनना चाहते हो। सम said यानी कि कुछ बच्चों ने कहा, डॉक्टर यानी कि कुछ बच्चों ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। सम said यानी कि कुछ ने कहा, फार्मर यानी कि किसान। एंड वन शाई बॉय और एक शर्मिंदा या शर्मीला जो लड़का था, विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की यानी कि आस्ता आस्ता से बोला। क्या बोला कि आई वांट मैं चाहता हूँ, टू रीड स्टोरीज की कहानियाँ पढ़ूँ, मैं कहानियाँ पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं। द टीचर्स हर्ट यानी कि जो टीचर का जो दिल था, फिल्ड यानी कि भर गया, विद होप यानी कि उम्मीद से, ई रियलाइज यानी कि उसने समझा या उसे एहसास हुआ, दैट के ड्रीम्स वर अलाइव यानी कि जो ख्वाब हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं, इवन इन पॉवर्टी अत्ता के गुर्बत में, यानी कि उसके दिल में एक जो है ओप पैदा हुए कि अभी भी जो उम्मीद है यानी कि अभी भी जो उम्मीद है वो अभी भी ज़िंदा है गुर्बत में। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ई गैदर्ड यानी कि उसने जमा किया। ई आपका सब्जेक्ट है, अगेन डूअर ऑफ एक्शन, गैदर्ड आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने जमा किया आल द स्टूडेंट्स यानी कि तमाम तलबा को, तालिब इल्मों को, अंडर द बैनियन ट्री यानी कि उस बैनियन ट्री के नीचे, बरगद के दरख्त के नीचे। ई प्लेस्ड यानी कि उसने रखा, प्लेस्ड मतलब रखा, द वुडन बॉक्स यानी कि लकड़ी से या लकड़ी का बना हुआ जो संदूक था उसको रखा, इन फ्रंट ऑफ दैम यानी कि उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, दैम यानी कि उनके सामने उस संदूक को रखा। एंड स्लोली यानी कि और आहिस्ता आहिस्ता से, ओपन इट यानी कि इसे खोल लिया। इनसाइड वर कलरफुल बुक्स यानी कि उसके अंदर रंगीन किताबें थे, ऑफ स्टोरीज यानी कि कहानियों के, साइंस यानी कि साइंस के, हिस्ट्री यानी कि तारीख के, एंड पोइट्री और शायरी के। द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, गैस्प्ड यानी कि हैरान रह गए, विद एक्साइटमेंट यानी कि जोश से, ठीक है। यानी कि सारे बच्चे काफ़ी खुश हुए, काफ़ी पुरजोश हो गए, काफ़ी जो है खुशी का इजहार किया, ठीक है।
आगे क्या लिखा डिफरेंस कि सर रहमान सैड जेंटली, यानी कि सर रहमान जो था उसने कहा जेंटली यानी कि शाइस्तगी से। क्या कहा? दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू, यानी कि ये मेरा गिफ्ट है, मेरा तोहफा है आप लोगों के लिए। अ बुक यानी कि एक किताब इज़ नॉट जस्ट अ पेपर, एक किताब सिर्फ एक कागज़ नहीं है। इट इज़ अ डोर, बल्कि एक दरवाज़ा होता है। टू नॉलेज यानी कि इल्म का, ठीक है। ई एंडेड यानी कि उसने दिया, एंडेड मतलब दिया, जिसे हम गिव भी कहते हैं, प्रोवाइड भी कहते हैं। उसने दिया ईच चाइल्ड यानी कि हर एक बच्चे को, वन बुक यानी कि एक किताब, एंड टोल्ड देम और उन्हें बताया, टू टेक केयर ऑफ इट कि उनका यानी कि उस किताब का ख्याल रखें, लाइक अ ट्रेजर यानी कि एक ख़जाने की तरह, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो टीचर जो है पढ़ा रहा है, सही है। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के फॉर मैनी चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए, इट वाज अ फर्स्ट टाइम यानी कि ये पहली बार था, दे एल्ड अ न्यू बुक कि वो रखते थे, ए ओल्ड की सेकंड फॉर्म है, वो रखते थे अ न्यू बुक एक नया बुक। दे टच्ड यानी कि उन्होंने छुआ, द पेजेस यानी कि सफ़ों को, पेजेस को, सॉफ्टली यानी कि नरमी से, एज इफ जैसे, दे वर टचिंग समथिंग प्रेशियस, प्रेशियस, ठीक है, जैसे कि वो किसी कीमती चीज़ को छू रहे थे, टचिंग छू रहे थे। दे वर टचिंग ए पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। समथिंग कोई चीज़, कोई प्रेशियस यानी कि कोई कीमती चीज़। वन गर्ल यानी कि एक लड़की, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई, एंड सैड और कही, क्या कही कि इट स्मेल्स यानी कि एक खुशबू देता है, लाइक अ न्यू वर्ल्ड यानी कि एक नए दुनिया की तरह। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, एवरी आफ्टरनून यानी कि हर दोपहर के वक्त, आफ्टर रेगुलर लेसन यानी कि रोज़मर्रा के लेसन्स के बाद यानी कि असबाक के बाद, सर रहमान स्टार्टेड यानी कि सर रहमान ने शुरू किया, आ रीडिंग साइकिल यानी कि एक मुताला का सर्कल शुरू कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स यानी कि जो तालब इल्म थे, रीड यानी कि पढ़ते थे, अलाउड यानी कि ऊंची आवाज़ में, समटाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, समटाइम्स यानी बाज़ औक़ात, कॉन्फिडेंटली यानी कि एतमाद से, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक रीडिंग का जो सर्कल है उसको जो है शुरू कर दिया। और बाज़ औक़ात बच्चे आहिस्ता पढ़ते थे, बाज़ ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे और बाज़ कॉन्फिडेंटली पढ़ते थे। दे लर्न यानी कि उन्होंने सीखा, न्यू वर्ड्स नए नए अल्फाज सीखे जैसे कि आप अभी सीख रहे हो, एंड डिस्कवर्ड और पाया या दरियाफ्त की, न्यू आइडियाज़ यानी कि नए सोच नए आइडियाज़ पाए। द शाई बॉय यानी कि शर्मीला लड़का, ऊ लव्ड जिसे पसंद थी, स्टोरीज़ कहानियाँ, बिगेन रीडिंग फ्लुएंटली तो शुरू किया, बिगेन शुरू किया रीडिंग पढ़ना, फ्लुएंटली यानी कि रवानी से। इस वॉइस यानी कि उसकी आवाज़, ग्रीव स्ट्रांगर यानी कि मजबूत होने लगी, ईच डे यानी कि हर दिन। ई इवन स्टार्टेड उन्होंने अत्ता के, इवन मतलब अत्ता के, स्टार्टेड यानी कि शुरू की, राइटिंग लिखना, स्मॉल स्टोरीज यानी कि छोटे छोटे कहानियाँ, ऑफ इज़ ओन यानी कि खुद की तरफ से यानी कि खुद लिखना शुरू कर दिया, फिल्ड यानी कि भरे हुए थे, विद इमेजिनेशंस यानी कि तख्लील से, तसव्वुरात से, ठीक है। पेरेंट्स यानी कि जो वालिदैन थे, इन द विलेज यानी कि गाँवों में, नोटिस किया, देखा, अ चेंज यानी कि एक तब्दीली, देयर चिल्ड्रन यानी कि उनके बच्चे, टॉक्ड अबाउट स्पेस यानी कि खला के बारे में बात कर रहे थे, ओशंस समंदरों के बारे में बात कर रहे थे, इन्वेंटर्स यानी कि मौजूदीन के बारे में बात कर रहे थे, एंड ईरोज़ और ईरोज़ के बारे में। एजुकेशन वॉज नो लॉन्गर बोरिंग यानी कि जो एजुकेशन थी, जो तालीम थी, वो मज़ीद बोरिंग नहीं थी, ठीक है। इट हैड बिकम इंस्पायरिंग बल्कि ये बन चुकी थी, बिकम मतलब बन चुकी थी, इंस्पायरिंग यानी कि हौसला अफजा। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, इट हैड बिकम, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा हो कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, अ फार्मर यानी कि एक किसान, विजिटेड यानी कि मिलने आया, विजिट मतलब मिलने आया, द टीचर यानी कि उस्ताद को, टीचर को, एंड सैड और कहा, रिस्पेक्टली यानी कि एहतरामन, ठीक है, या एहतराम से कहीं, क्या कहा कि सर यानी कि सर, माई सन यानी कि जो मेरा बेटा था,
नाउ वांस अभी चाहता है टू स्टडी यानी कि पढ़े एट नाइट यानी कि रात को इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग यानी कि सोने के बजाय। यानी कि एक किसान एक उस टीचर के पास मिलने आया और कहा कि मेरा जो सन है बेटा है वो बजाय सोने के वो रात को पढ़ना चाहता है। ठीक है, अर्ली यानी कि रात को जल्दी सोने के बजाय वो पढ़ना चाहता है। व्हाट मैजिक यानी कि किस तरह का जादू, हैव यू डन आप कर चुके हो यानी कि किस तरह का जादू आप कर चुके हो। ठीक है, तो इस पे सर रहमान स्माइल्ड यानी कि जो सर रहमान था उसने मुस्कुराया एंड रिप्लाइड और जवाब दिया कि इट इज़ नॉट अ मैजिक, ये मैजिक नहीं है, इट इज़ द लाइट, ये रोशनी है, ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म का। मंथ्स पास्ट यानी कि महीने गुजर गए एंड द स्मॉल स्कूल और जो छोटा सा स्कूल था बिगेन शुरू की टू शाइन यानी कि चमकना। ठीक है, विद कॉन्फिडेंस यानी कि पर एतमादी से। स्टूडेंट्स यानी कि जो तालिब इल्म थे स्टार्टेड शुरू की आस्किंग क्वेश्चंस या सवालात पूछना शुरू कर दी बोल्डली यानी कि दलेरी से। दे डिस्कस्ड यानी कि उन्होंने डिस्कस की बातें किया प्रॉब्लम्स यानी कि मसाइल पर एंड शेयर्ड और बांटे सॉल्यूशंस यानी कि और सॉल्यूशन भी दी यानी कि उन प्रॉब्लम्स के भी डिस्कस की। देयर माइंड्स यानी कि उनकी जहन वर अवेकिंग यानी कि जाग रहे थे, उनकी जो जहन था वो जाग रहे थे, खुल रहे थे। वन डे यानी कि एक दिन अ गवर्नमेंट ऑफिसर एक सरकारी ऑफिसर केम टू इंस्पेक्ट यानी कि जायज़ा लेने आया। ठीक है, इंस्पेक्ट मतलब जायज़ा लेना, जायज़ा लेने आया द स्कूल यानी कि स्कूल को। ई वॉज सरप्राइज यानी कि वो हैरान रह गया, वो हैरान रह गया टू सी द चिल्ड्रन रीडिंग, ये देख कर कि जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे विद पैशन यानी कि जोश से, जज्बे से। ई प्रॉमिस्ड यानी कि उसने वादा किया टू सेंड मोर बुक्स यानी कि मज़ीद किताबें भेजने का एंड इम्प्रूव और बेहतर करने का द बिल्डिंग्स यानी कि इमारत को। यानी कि जब उस सरकारी जो ऑफिसर था उसने देखा कि बच्चे बड़ी कॉन्फिडेंसली पढ़ रहे हैं तो उसने मज़ीद किताबें भेजने का वादा किया और कि जो बिल्डिंग है इमारत स्कूल को उसको बनाने का भी वादा किया। द विलेज स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि जो विलेज था जो गाँव था वो आहिस्ता आहिस्ता से तब्दील हो गया। अ स्मॉल लाइब्रेरी यानी कि एक छोटा सा लाइब्रेरी कुतुबखाना वाज बिल्ट यानी कि बनाया गया, तमीर किया गया बिसाइड द स्कूल यानी कि स्कूल के पीछे। इट बिकेम अ पीसफुल प्लेस यानी कि ए बनी अ पीसफुल यानी कि पुरअमन जगह बनी वेयर जहाँ पर चिल्ड्रन यानी कि बच्चे गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होते थे एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम को। ठीक है, फिर इसी तरह डिफरेंस किस तरह का खूबसूरत माहौल होगा। ठीक है, अक्सर हमारी जो बचपन था वो इसी तरह गुजरता था, एक खूबसूरत सी माहौल होती थी, किताबें हम पढ़ते थे, कहानियाँ हम पढ़ते थे। ठीक है, अखबारात हम पढ़ते थे और उसमें उनमें जो कहानियाँ थी ठीक है हम वो पढ़ा करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह का स्टोरी है। ठीक है, अभी जो है मोबाइल आप लोगों के पास है, कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो इससे यकीनन जो डैमेज हमें मिल रहा है, जो डिसएडवांटेज हमें मिल रहा है, हमें अभी पता नहीं चलेगा। इन द फ्यूचर हमें इस नुकसान को ये नुकसान का पता चल जाएगा। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस के ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद दैट शाई बॉय यानी कि वो शर्मीला लड़का बिकेम बना अ राइटर यानी कि एक मुसन्निफ बना, एक लिखारी बना। द गर्ल हु लव्ड यानी कि वो लड़की जो पसंद करती थी द स्मेल ऑफ न्यू बुक्स यानी कि नए किताबों की खुशबू पसंद करता था बिकेम बनी अ टीचर यानी कि टीचर बनी अर सेल्फ यानी कि खुद। मैनी स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे तालिब इल्म अचीव्ड यानी कि हासिल की सक्सेस यानी कि कामयाबी इन डिफरेंट फील्ड्स यानी कि मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ शोबात में। ठीक है, आगे क्या लिखा डिफरेंस व्हेन पीपल आस्क्ड देम यानी कि जब लोगों ने उन्हें पूछा अबाउट द सीक्रेट यानी कि इस राज के बारे में ऑफ देयर सक्सेस यानी कि उनकी कामयाबी के राज के बारे में उनसे लोगों ने जब पूछा दे ऑलवेज यानी कि वो हमेशा रिमेंबर्ड याद करते थे वन मोमेंट यानी कि एक लम्हे को। वो क्या था कि द डे अ टीचर अराइव्ड यानी कि उस दिन जब एक टीचर पहुंचा, अराइव मतलब पहुंचा विद अ वुडन बॉक्स यानी कि एक लकड़ी से बने हुए बॉक्स के साथ फुल ऑफ बुक्स यानी कि किताबों से जो भरा हुआ था। बिफोर लीविंग यानी कि जाने से पहले द विलेज आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस बिफोर द लिविंग द विलेज यानी कि विलेज छोड़ने से पहले
आफ्टर द मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस यानी कि खिदमत के सर्विस के बहुत सालों के बाद सर रहमान गेव यानी कि सर रहमान ने दिया वन फाइनल मैसेज यानी कि एक आखिरी पैगाम दिया। वो क्या था? ई सैड यानी कि उसने कहा अ बुक इज़ साइलेंट टीचर। एक बुक क्या होता है? एक खामोश टीचर होती है। इफ़ यू रिस्पेक्ट इट, अगर आप इसका एहतराम करो, इट विल गाइड यू, तो ये क्या करेगा? आपको गाइड करेगा, रहनुमाई करेगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बियॉन्ड लिमिट्स यानी कि हदूद से बढ़ के, यानी कि जो आपकी हदूद है, हद है, उनसे बढ़कर ये क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। नेवर स्टॉप रीडिंग यानी कि पढ़ना कभी भी मत छोड़ो। टीयर्स फील्ड यानी कि आंसू भर गई। दहाइज यानी कि आंखों में। ऑफ विलेजर्स यानी कि गांव वालों के। एज जैसे। दे थैंक्ड हिम जैसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फॉर इज डेडिकेशन उनकी लगन के लिए। ई एड नॉट गिवन मनी यानी कि वो नहीं दे चुका था। मनी यानी कि पैसे। और एक्सपेंसिव गिफ्ट या कीमती तहफ़, ठीक है। ई एड गिवन वो दे चुका था। ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। समथिंग फार मोर पावरफुल यानी कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर चीज़ उन्हें दे चुका था। वो क्या था? नॉलेज यानी कि इल्म दे चुका था। कॉन्फिडेंस यानी कि पुरएतमादी दे चुका था। एंड ओप और उम्मीदें दे चुका था। एंड सो इन द सुमाल विलेज, तो इस तरह से एक इन दैट सुमाल विलेज, उस छोटे से गाँव में, अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री यानी कि एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे, द ट्रू मीनिंग जो हकीकी या सच्ची मानी होती है ऑफ अ गिफ्ट यानी कि एक तोहफे की, वॉज अंडरस्टूड यानी कि समझा गया या समझाया गया। इट वॉज नॉट समथिंग यू यूज, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल करते हो वंस यानी कि एक मरतबा, एंड फागेट और भूल जाते हो। इट वॉज समथिंग दैट चेंजेस योर लाइफ फॉर एवर, एक ऐसी चीज़ होती है जो तब्दील करती है, बदल देती है योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी को, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और अगर इसमें आपने कुछ समझा है तो यकीनन किताबें रीडिंग करना स्टार्ट करो, अखबारात पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा ये मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका वेस्ट बड़ी तेज़ी से ज़ाया हो रहा है। जो आपने अहदाफ बनाए, मकासद बनाए ज़िंदगी के, उनके पीछे दौड़ो, ठीक है। इन स्क्रॉलिंग में इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है डस्टी, ठीक है। डस्टी कहते हैं गर्द आलूद या मिट्टी से भरा हुआ, जिसे हम डर्टी भी कहते हैं, जिसे हम सैंडी भी कहते हैं। शिमर्ड, शिमर्ड कहते हैं चमकना, दमकना, जिसे हम ग्लोड भी कहते हैं, स्पार्कल्ड भी कहते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल, आने वाला वक्त, जिसे हम डेस्टिनी भी कहते हैं, टुमारो भी कहते हैं। थाटफुल, थाटफुल यानी कि गौर फिक्र करने वाला, संजीदा, जिसे हम रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, जिसे हम कंसिडरेट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एजुकेशन, एजुकेशन कहते हैं तालीम को, दर्स को, जिसे हम लर्निंग भी कहते हैं, जिसे हम स्कूलिंग भी कहते हैं। क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी कहते हैं तजस्सुस को, जस्तजू को, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम ईगरनेस भी कहते हैं। स्पीच, स्पीच कहते हैं तकरीर को, खिताब को, जिसे हम एड्रेस भी कहते हैं, टॉक भी कहते हैं। पोवर्टी, पोवर्टी कहते हैं गुर्बत को, मोहताजी को, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं, डिप्राइवेशन भी कहते हैं। कलरफुल, कलरफुल कहते हैं रंगीन को, खुशनुमा को, जिसे हम ब्राइट भी कहते हैं, विविड भी कहते हैं। नॉलेज, नॉलेज कहते हैं इल्म को, आगाही को, जिसे हम विजडम भी कहते हैं, अवेयरनेस भी कहते हैं। प्रेशस, प्रेशस कहते हैं कीमती, बेशबहा, जिसे हम वैल्यूएबल भी कहते हैं, ट्रेजर भी कहते हैं। कॉन्फिडेंटली कहते हैं एतमाद से, यकीन के साथ, जिसे हम बोल्डली भी कहते हैं, श्योरली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इमेजिनेशंस, इमेजिनेशन कहते हैं तख्लील को, तसव्वुर को, ठीक है, जिसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं, फैंटसी भी कहते हैं। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग कहते हैं हौसला अफजा, मुतासर कुन, जिसे मोटिवेटिंग भी कहते हैं और इनकरेजिंग भी कहते हैं। मैजिक कहते हैं जादू को, करिश्मे को, जिसे हम मिरेकल भी कहते हैं, जिसे हम वंडर भी कहते हैं। अवेकनिंग, अवेकनिंग कहते हैं बेदारी को, जागने को, जिसे हम राइजिंग भी कहते हैं, जिसे हम अराउजिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट कहते हैं जायज़ा लेना, मुआयना करना, जिसे हम एग्जामिन भी कहते हैं, जिसे हम रिव्यू भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कहते हैं तब्दील करने को, बदल देने को, जिसे हम चेंज भी कहते हैं, कन्वर्ट भी कहते हैं। सक्सेस कहते हैं कामयाबी को, फतेह को, जिसे हम अचीवमेंट भी कहते हैं, विक्ट्री भी कहते हैं। डेडिकेशन, डेडिकेशन कहते हैं लगन को, मेहनत को, जिसे हम कमिटमेंट भी कहते हैं, डिवोशन भी कहते हैं।
रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि एक ऐसी बुक है जो आपको पीडीएफ में भी मिल सकता है, इसकी 8 कापी आपको चाहिए वो भी मिल सकता है, जिसे हम टीसीएस के ज़रिए सेंड करेंगे। इसकी छोटी सी कीमत है, जो सब्सक्राइबर है उसके लिए डिस्काउंट भी है। इस बुक का हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि जो कुछ इंग्लिश को चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है, वोकैबुलरी आपको मिल रहा है, ग्रामर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ट्रांसलेशन के टेक्निक्स तरीके आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी जल्दी से इंग्लिश सीखोगे और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आपको चाहिए कि अगर कोई चेंजेस ताकि आपके लिए कोई आसानी हो, तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।